नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 मई शुक्रवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह आई रिपोर्ट में बीते 24 घंटे में देश में 3,43,144 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 3,44,776 लोग रिकवर हुए हैं। इस महीने ऐसा तीसरी बार हुआ है जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक हुए हैं। इससे 4 दिन पहले 10 मई को 3,29,000 केस आए थे और 3,55,000 संक्रमित मरीज ठीक हुए थे। अगले ही दिन 11 मई को 3,48,000 नए मरीजों के मुकाबले 3,55,000 संक्रमित रिकवर हो गए थे। इसी के साथ देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 37,04,893 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती व ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं। श्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा है कि अक्षय तृतीया का अवसर सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन इस वर्ष हम कोरोना की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को स्वयं विवेक से विवाह स्थगित कर दिए हैं। जिन परिवारों में अति आवश्यक स्थिति में आखा तीज पर विवाह है, वे आयोजन के दौरान लॉकडाउन की गाइडलाइन की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की है कि प्रदेशवासी आखा तीज पर बाल विवाह की कुप्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए आगे आएं तथा अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को लोग घर में रहकर ही मनाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों का आह्वान किया है कि वे कोरोना महामारी से निजात तथा संक्रमित लोगों के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करें। कोटा के संगोद थाना क्षेत्र में उजाड़ नदी के पास जुआ खेल रहा एक युवक पुलिस को देखकर बचने के लिए नदी में कूद गया। युवक की कुछ देर बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे नदी से निकालकर बेरहमी से पीटा, इसलिए उसकी मौत हुई। वहीं पुलिस ने आरोपों का खंडन किया। पुलिस का कहना है कि नदी में डूबने से उसकी मौत हुई है, उसके शरीर पर चोटों के निशान नहीं है। उधर घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिन्हें पुलिस ने बमुश्किल शांत करवाया। पुलिस ने बताया कि उजाड़ नदी के पास जुआ खेल रहे करीब 1 दर्जन युवकों को पकड़ने पुलिस गई तो पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे युवक वहां से भागने लगे। कुछ युवक नदी में कूद गए जो दूसरे किनारे पर निकल गए, लेकिन युवक शाहिद नदी से नहीं निकला। यह देख कुछ पुलिसकर्मी नदी में कूदे और उसे अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोरोना के बाद बीजेपी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल में बड़े बदलाव के संकेत है। मंत्रियों की कार्यकुशलता बदलाव का आधार बनेगी। बड़ा बदलाव यूपी, एमपी, बिहार कोटे के मंत्रियों को लेकर देखे जा सकते हैं। वहीं राजस्थान कोटे के मंत्री भी बदले जा सकते हैं। प्रभावी चेहरों को फेरबदल में जगह मिलेगी। बड़े मंत्रालय बदले जा सकते हैं। नए गवर्नर बनाए जाने की भी जानकारी मिली है। कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को फंदे से नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता का 6 माह पूर्व ही विवाह हुआ था। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अजमेर जिले के पुष्कर थाना क्षेत्र में बिना सक्षम डिग्री के मरीजों की जान को जोखिम में डालने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से मरीजों का उपचार करने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर तहसीलदार अरविंद कविया ने नेतृत्व में पुलिस व चिकित्सा विभाग की टीम ने 7 जगह पर छापा मारा। 3 जगह संदेहास्पद मिली जहाँ मरीजों का उपचार किया जा रहा था। ऐसे में तीनों जगह सीज कर दी गई। सीज करने के बाद क्लिनिकों में काले का मोहल्ला, बड़ी बस्ती पुष्कर, सुरेश जय सिंघानी, बद्री घाट के सामने सदर बाजार पुष्कर में स्थित बशवानी चिकित्सालय और बागलोई चौराहा देवनगर स्थित शर्मा क्लिनिक को सीज किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम केयर फंड में राज्यों को मिले वेंटिलेटर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केंद्र ने राज्यों को जो वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए थे उनमें से कई में तकनीकी खामियां थी, जिसके कारण मरीजों के लिए उनका उपयोग करना खतरनाक साबित हो सकता था। इन्हें लेकर कई बार केंद्र को भी अवगत करवाया गया था। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग की है कि डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स की खरीद को लेकर जाँच करवाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि पीएम केयर फंड में प्रदेश को
200 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए थे, लेकिन इनमें से कुछ वेंटिलेटर में तकनीकी खामियां थी। उन्होंने कहा कि इसी तरह मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात में भी वेंटिलेटर को लेकर अलग अलग समस्या सामने आई थी और इनको लेकर मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि ऐसे डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स की खरीद कैसे हुई जिनके कारण रोगियों की जान को खतरा हो सकता है। अतः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात की जांच करवानी जानी चाहिए। पाली जिले के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में कुछ आगे सोजत रोड मार्ग पर अरावली होटल के सामने सड़क हादसा हुआ। ट्रक चालक ने आगे चल रहे बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक छोड़ चालक परिचालक फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि हादसे में जाडन के चौधरियों का बास निवासी पुत्र राजेंद्र कुमार और पिता गुनेशाराम चौधरी की मौत हो गई। राजेंद्र मजदूरी कर घर चलाता था। राजेंद्र की 3 संतानें हैं। चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों की मनमानी नहीं चलेगी। फील्ड से मिल रही शिकायतों पर चिकित्सा विभाग सख्त हो गया है। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। यह टीम 4 चिकित्सकों सहित अन्य अधिकारियों की बनेगी। यह टीम न सिर्फ मरीजों को ग्रीवेस पर विचार करेगी बल्कि अस्पतालों की दिक्कतों का भी निदान करेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।